अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डज अ गेम ऑफ टू हाफ मीन, ये गेम दिखा देना उस बंदे को, बिकॉज आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल एंडेड इन अ 2-2 draw at the Emirates. And it's a very weird game because I don't think Liverpool fans will be completely satisfied with the result, and I don't think Arsenal fans are going to be completely satisfied with the results. I'm sure like there are a couple of positives when you look at after the 90 minutes for both teams कि like Liverpool ने Emirates पे draw निकाल लिया है, and you know अगर ये result Anfield पे होता तो मैं भी उतना ही उसी बात पे खुश होता. A draw and 1 point at the Emirates in the grand scheme is not a bad result. It's a top 6 opposition and आप away खेल रहे हो उनके against. And yeah, you got a point. Similarly for Arsenal, I think we did a lot of good things in this game, especially in the first half. I think we were absolutely fantastic. हमने लिवरपूल के midfield को out compete कर दिया. Something that I wasn't really एक्सपेक्टिंग जब जिस तरह से इस बिल्डअप हो रहा था इस गेम की तरफ, जब इंजरीज वगैरह की न्यूज़ आ रही थी. बट विल टॉक अबाउट द गेम जस्ट इन अ वाइल. जब लाइनअप आया आई वॉज प्लेजेंटली हैप्पी बिकॉज साका खेल रहा था एंड टिम्बर खेल रहा था. ऑल्दो ऑफकोर्स उसमें वो डार्क आर्ट्स वाला एलिमेंट आ जाता है कि आर्सेनल ने साजिश करी सबको उल्लू बनाने के लिए, बट कोई उल्लू एक्चुअली बना नहीं, सॉर्ट ऑफ वाला थिंग. द फैक्ट दैट साका एंड टिम्बर बोथ हैड टू बी सब्स्टिट्यूटेड ऑफ शोज दैट उनको कहीं ना कहीं रश किया गया है. टिम्बर माइट बी अगेन एन इंजरी, बट क्या पता आर्सेनल फिर से उल्लू बना रही हो आपको. एंड देन ऑफ कोर्स द इंजरी वरी स्टार्टेड ऑल्सो माउंटिंग अप इन द गेम जब गैब्रियल भी हो गए. बट लाइनअप थोड़ा इंटरेस्टिंग था विद राया इन गोल. ऑफ कोर्स पार्टे राइट बैक खेल रहे थे, बेन वाइट राइट सेंटर बैक, लेफ्ट सेंटर बैक पे गैब्रियल एंड लेफ्ट बैक पे टिम्बर, मेरिनो, राइस एंड ट्रॉसार्ड का मिडफील्ड विद हैवर्ट्स, साका एंड मार्टिनेली इन द फॉरवर्ड लाइन. नाउ जब ये मैंने लाइनअप देखा था मेरी थोड़ी फट गई थी बिकॉज लुइस डियाज वर्सेस थॉमस पार्टे इज़ नॉट अ गुड मैचअप. लुइस डियाज एक डायनामिक फास्ट एग्रेसिव रनर है, एंड थॉमस पार्टे जब ट्रांजिशंस पे उनको डिफेंड करना होता है ही इज़ हॉरिबल एट इट. One good thing which I really liked what Thomas Partey did was in the first half he kept Luis Diaz quiet for most of the time. ये कैसे हुआ? Because हमने लुइस डियाज के पैर पे ज़्यादा बॉल पाड़ने नहीं दी. जब भी कैलेहर किक कर रहा था we always made sure to turn it into an aerial duel. एंड एरियल डुअल्स में पार्टी की एक एडवांटेज थी ओवर लुइस डियाज. सो आई थिंक थॉमस पार्टे एक्चुअली हैड अ वेरी वेरी गुड फर्स्ट हाफ एट राइट बैक. एक बार आई थिंक कुक हो गए थे वो, या तो वो शायद से सेकंड हाफ में थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही केप्ट लुइस डियाज क्वाइट. एंड जो मेरी वरी थी वो फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट तो नहीं दिखी थी. उसके बाद बेन वाइट ऑल्सो हैड अ फैंटास्टिक गेम. ऑफकोर्स हिम बीइंग एट राइट सेंटर बैक इज ऑलवेज अ रिस्क बिकॉज इज नॉट द मोस्ट एथलेटिकली गिफ्टेड व्हेन इट कम्स टू एरियल डुअल्स. एंड विद डार्विन नूनेज स्टार्टिंग फॉर लिवरपूल मुझे लग रहा था कि बेन वाइट थोड़े से एक्सपोज हो सकते हैं. ऑल्दो बेन वाइट का कॉन्ट्रीब्यूशन इस गेम में कुछ और था, बट विल गेट टू दैट. गैब्रियल वाज फाइन, टिम्बर surprisingly was included and then he had to take go off injured again. Merino, Rice का जो midfield था I was super happy about it. Now Ben White ने गेम की बहुत अच्छी शुरुआत करी when he played this ball to Bukayo Saka and Bukayo Saka was 1v1. मतलब कुछ intricate play नहीं, no slow build up, nothing like that. एक बॉल लॉन्च करी बेन वाइट ने एंड वो साका के पैरों पे गिरी. साका ने बिल्कुल रॉबर्टसन को कुक कर दिया लेफ्ट बैक पे एंड ही स्कोर्ड अ फैंटास्टिक गोल इन द नियर पोस्ट अगेंस्ट कैलेहर. बहुत बढ़िया गोल था. आई वाज सुपर हैप्पी बिकॉज दिस हैपेंड इन द फर्स्ट 10 minutes एंड दैट वाज द स्टार्ट वी सॉर्ट ऑफ वांटेड. साका का गोल आल्सो रिमाइंड मी ऑफ हिज गोल जो उसने स्पर्स के अगेंस्ट मारा था. सिमिलर सी चीज थी यार, जहां पे हैवर्ट्स ने उसको एक रूट वन बॉल दी थी एंड उसने आई थिंक किसको मे बी इट वाज डेविस और मे बी इट वाज वैन डेवन, वन ऑफ दोज टू, कि उसने फिर से कट इनसाइड करके बस बॉल को स्लॉट कर दिया था. इस वाले में ही वेंट फॉर पावर एंड उसने ऊपर वाले नेट पे मार दी. एंड बुकायो साका के आते ही टीम की अटैकिंग डायनामिक्स में इतना फर्क पड़ गया था. फर्स्ट हाफ साका वाज अनप्लेएबल, एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो ही वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच. व्हेन साका एंड ओडेगार्ड आर ऑन द पिच वी आर जस्ट अ जेन्युइनली गुड अटैकिंग यूनिट. एंड देखो सिर्फ साका ही वापस आने से हमारी परफॉर्मेंस बोर्नमथ वाली गेम के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई. Saka not only creates, he also scores. Saka also takes on 2-3 people जो उसके पास हमेशा कवर करना था, which gives space to other people to also operate. Now, Saka का गोल आया, उसके बाद अच्छी फीलिंग आ रही थी. Of course, Arsenal were in command and हम लिवरपूल को आउट कम्पीट कर रहे थे, हम रन कर रहे थे, everything was going fine until Liverpool got a corner from a Luis Diaz 1v1 run versus Thomas Partey, जहाँ पे मेरे को लगा फर्स्ट टाइम थॉमस पार्टे थोड़ा एक्सपोज हुए. उसके बाद लिवरपूल ने एक रिजल्टिंग कॉर्नर से वर्जिल वैन डाइक ने हेड करके गोल मारा फॉर लिवरपूल एंड उन्होंने फर्स्ट टाइम इस गेम में इक्वलाइज किया. लुइस डियाज ने एक फ्लिक ऑन किया था, वैन डाइक को बॉल मिली, उन्होंने हेड कर दिया. इट वाज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट पीस गोल. आई थिंक हैवर्ट्स शुड हैव डन बेटर ऑन दैट कॉर्नर बिकॉज हैवर्ट्स इज यूजुअली द गाय हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीटिंग द बॉल, स्पेशली अगर वो ऐसे विप्ड तरीके से आते. मुझे लगा लुइस डियाज
just got onto his blind side and managed to get his head on the ball first. That cost us a goal a little bit. Havertz पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे. हाफ टाइम आ रहा था, 41st मिनट था एंड लुइस डियाज ने अपना 4th फाउल कमिट कर दिया था थॉमस पार्टे के अगेंस्ट एंड उनको अभी भी येलो नहीं मिला था. बट मैं अब रेफरीज के बारे में नहीं बोलूंगा. एक डेंजरस पोजीशन पे लिवरपूल ने फ्री किक कंसीड करी थी जिसको डेक्लन राइस ले रहे थे. वी ऑलरेडी हैड अ फ्री किक लाइक दिस बाय द वे अर्लियर इन द गेम इन द फर्स्ट हाफ, जिसमें डेक्लन राइस ने सिमिलर पोजीशन से फ्री किक डाली थी. मेरिनो मेड गुड कॉन्टैक्ट विद दैट बट इट जस्ट वेंट वाइड. उन्होंने लेग से शूट करने की कोशिश करी थी. बाय द वे मिकेल मेरिनो की शोल्डर पॉप आउट कर गई थी जब ये फर्स्ट चांस मिला था हमें सेट पीस से, फ्री किक से, and the medical doctors had to come in and pop his shoulder back in. So the fact that he continued after that, man, top guy, man. उसके बाद सेम जैसे मैंने कहा सिमिलर पोजीशन पे फ्री किक मिली. इस बार राइस ने लिया एंड इस बार मिकेल मेरिनो ने क्या एक थंडरिंग हेडर के साथ गोल मारा. ये गोल टू बी ऑनेस्ट लिवरपूल कंसीडर्ड जस्ट बाय देयर ओन मिस्टेक बिकॉज लुइस डियाज वाज कॉन्स्टेंटली फाउलिंग ओवर एंड ओवर इन द सेम डिफेंसिव पार्ट ऑफ लिवरपूल्स बॉक्स. एंड नाउ आई थिंक if you give Arsenal too many chances from set pieces, they will eventually figure out a way to score against you. And 2-1 Arsenal एक lead लेके जा रही थी half time पे. At this point, I was completely satisfied with the game we were playing. अच्छा खेल रहे थे. It just had to be about the team कि हम बस concentration रख रहे हैं. Second half में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई Arsenal को because Gabriel को भी इंजरी हो गई. Gabriel started holding his knee down. He went down twice before ultimately being substituted and that just adds another center back to our injury list. Of course, हम इस गेम में सलीबा के बिना खेल रहे थे, फिर Gabriel भी चला गया. Our two main center backs were not on the pitch. हमारी makeshift backline now was Thomas Partey at right back, Ben White at right center back, Jakub Kiwior at left center back and Timber at left back. फिर उसके बाद टिम्बर ऑल्सो गॉट इंजर्ड एंड उसके लिए हमें फिर माइल्स लुइस केली को लाना पड़ा विच कंप्लीटली चेंज्ड अवर बैकलाइन टू अ 17-year-old एट लेफ्ट बैक, बैकअप सेंटर बैक एंड लेफ्ट बैक इन याकूब किवियर, राइट सेंटर बैक पे बेन वाइट एंड राइट बैक पे थॉमस पार्टे. सो दैट मेक्स आर्सेनल की डिफेंसिव 6 इंजरीज नाउ. 6 डिफेंडर्स आर इंजर्ड ऑफ वेरियस वेज और मिसिंग विद कैलाफियोरी, जिनचेंको, टोमियासु, टियर्नी, मतलब बहुत है ऐसे तो इंजरीज. खैर Arsenal were missing 4, 5, 6 defenders and we had to have a makeshift defense. And अब मुझे डर लगने लगा था because Liverpool were starting to grow in the game. Second half में Liverpool were much better by the way because they stopped us from creating chances. They started getting more on the ball. I think Szoboszlai जब आए Curtis Jones की जगह especially, तब Liverpool started getting a lot more control. Then Gakpo came on and eventually Endo came on. And then Liverpool started getting a lot more control. And then Arsenal had an opportunity to go forward. They went forward with Martinelli, but Martinelli loses the ball. Trent एक बहुत beautiful ball play करते हैं डार्विन नूनेस के लिए, who plays in मोहम्मद साला. एंड मोहम्मद साला को अगर आप बॉक्स में चांस दोगे तो he will score. एंड मोहम्मद साला scored. एंड Liverpool were 2-2. इक्वलाइज उन्होंने फिर से कर दिया था. एंड इसके बाद it was just about hanging on for Arsenal. Now, of course, Arsenal in the second half were super defensive. And it's just about the fact that when you are suffering defensively, you will have to sit back. आप 4 non-regular defenders को मोहम्मद साला एंड डार्विन नूनेस एंड गोटी गैक्पो के अगेंस्ट बोलोगे डिफेंड करो. अ टीम लाइक लिवरपूल जो लीग लीडर्स थी इस गेम तक, who have scored one of the highest number of goals if I'm not mistaken and conceded the least, आप उनके अगेंस्ट खुले तो नहीं बैठ सकते. एंड आर्सेनल स्टार्टेड हंकरिंग डाउन एंड डिफेंडिंग अ लिटिल बिट क्योंकि 2-2 से 3-2 हो जाता आर्सेनल के अगेंस्ट तो गेम थोड़ा सा आई थिंक इट वुड हैव लेफ्ट अ रियल सार टेस्ट इन द माउथ. 2-2 इज अ ओके रिजल्ट. लाइक आई सेड, इट्स अ रिजल्ट वेयर आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज हम 2-1 अप थे एंड वो 2-2 हुआ. आई एम श्योर लिवरपूल फैंस आर नॉट हैप्पी बिकॉज टू बी फेयर लाइक दे हैड a makeshift defensive line to go after. And I think the fact that Merino and Rice and Trossard played 90 minutes and they played like warriors, bhai. Kudos to them. We made it difficult for Liverpool. हमने बहुत कोशिश करी अपनी backline को और expose ना करें after 2-2 and the midfielders were defending and the attackers were helping out. उस time पे तो 2-2 से 2-3 नहीं होने देना था game. But Liverpool would also feel कि it was a missed opportunity. I don't think they created enough. First half में तो बहुत ही बेकार खेले थे. बट उन्होंने ज़्यादा सेकेंड हाफ में भी ऐसा क्रिएट नहीं किया था जिससे राया ज़्यादा टेस्ट हुए. आई थिंक देयर वाज ओनली दैट मैकलिस्टर हेडर जो राया ने फर्स्ट हाफ के एंड में सेव किया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट राया वाज हार्डली टेस्टेड एंड सो वाज केलेहर टू बी ऑनेस्ट बिकॉज आर्सेनल ने भी अपने चांसेस का कुछ किया नहीं. Martinelli had a couple of chances, did not make the most of it. Konate, I think, beast of a game from Konate, by the way. Konate ने अच्छे से स्नफ कर दिया. Havertz had a few chances, उसने छक्के मार दिए. बाकी साका ने एक शॉट दो शॉट लिए. But again, Kelleher wasn't tested, man. If
हम ऐसे अटैक रिलेंटलेसली करते रहते, केलेहर को सेव्स पुल ऑफ करने पड़ते, तो मैं कहता हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, हम रिलेंटलेस थे वगैरह. बट टू बी फेयर बोथ टीम्स डिड नॉट क्रिएट मच इन अटैक. डिफेंसिवली दोनों टीम्स काफ़ी सॉलिड थी, आर्सेनल काफ़ी सॉलिड थी एंड लिवरपूल काफ़ी सॉलिड थी. एंड एंड में वो 2-1 से 2-2 का डिफरेंस वॉज जस्ट टॉप प्लेयर्स लाइक मो साला and Trent, who is just facilitating this attack. Look, there are these talks कि Arsenal टाइटल से बाहर हो गया, एंड आर्सेनल टाइटल में इनको जीतना चाहिए था इसलिए टाइटल में रहती. ऑफ कोर्स everyone would love to win. I am not happy about losing. Don't get me wrong. I am not happy about drawing this game either. बट अगर हम ये जीतते, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता, बहुत अच्छा मोमेंटम शिफ्ट होता हमारे लिए. हम 1 पॉइंट पीछे चले जाते लिवरपूल से एंड 2 points behind Man City. Now we find ourselves 3 points behind Liverpool and 4 points behind Man City, which is not ideal. But it's not as doom and gloom as people are making it to be. Of course, we are talking about Manchester City. Of course, we're talking about the fact कि आपको 90 पॉइंट क्रैक करने पड़ेंगे लीग जीतने के लिए. In the context of the game, in the context of the players we've been missing in through suspensions and through injuries, I know for a fact people think कि आर्सेनल को तो कोई इंजरीज नहीं. वर्जिल वैन डाइक ने खुद गेम के बाद बोला they're only missing 2 players. The gravity and the kind of 2 players we were missing in terms of Saliba and Odegaard and even Calafiori and Tomiyasu and so many other people, man, Tierney वगैरह. The thing is this, even if your starters are not the ones who are missing, you will need to have players who can come in and be those defensive reinforcements, so to speak. तो टाइटल रेस से आर्सेनल कुछ बार नहीं हुई है. It's become, of course, slightly tougher because you're going up against Pep Guardiola and you're going up against Liverpool, who looks like बहुत अच्छे मोमेंटम पे है. बट टेक अ लुक एट दिस टेबल जो सेम 9th मैच डे लास्ट सीजन पे थी, एंड आप मुझे बताओ आपको क्या दिखता है. बिकॉज अगर आप ये टेबल देखोगे, टॉटनहम आर एट फर्स्ट एट 23 पॉइंट्स जो सिटी के सीजन है. मैन सिटी वॉज सेकंड एट 21 जो लिवरपूल के हैं. आर्सेनल आर 3 पॉइंट्स बिहाइंड वेयर दे वर लास्ट सीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. GD +10 है, ऑफकोर्स दैट विल अफेक्ट अ लॉट. लिवरपूल वर फोर्थ, दे आर एट 1 पॉइंट बेटर देन दे वर लास्ट सीजन. आपको टॉप 4 इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज जो स्टार्ट ऑफ द सीजन बिट 9-10 गेम वीक्स पे जो टेबल होती है, दैट्स यूजुअली नॉट द टेबल दैट यू विल सी एट द एंड ऑफ द सीजन. अभी सीजन बहुत लंबा है. अभी आर्सेनल ने काफ़ी टफ गेम्स खेली हैं. सिटी अवे, विला अवे, स्पर्स अवे, लिवरपूल एट होम, अभी चेल्सी आने वाली है. ठीक है, एंड इतना लंबा सीजन है. होपफुली अगर हमारे पास एक फिट स्टेबल स्क्वाड हो, then we can build on this. Maybe Liverpool do drop points because I don't think that every game will be easy for Liverpool or City or Arsenal or Spurs or Chelsea or anyone. Any day पे कोई भी अपनी टीम किसी को भी हरा सकती है. ठीक है, so I am not panicking about the fact that Arsenal are out of the title race. And आप ये premature conclusions कि ये टीम टाइटल रेस में है या नहीं, या ये टीम बाहर होगी है नहीं, कुछ मत करो, अभी कुछ मत करो. इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज चेल्सी. जैसे मैं अगर आपको बताऊं, चेल्सी इस टेबल में 10th पे थी आफ्टर 9 मैच वीक्स, 12 पॉइंट्स फ्रॉम 9 गेम्स. ठीक है, दे सफर्ड इंजरी क्राइसिस उस टाइम पे भी ऑफकोर्स. फ्रॉम दैट पॉइंट 10th इन द टेबल आफ्टर 9 गेम वीक्स, दे एंडेड अप फिनिशिंग 6th बिकॉज दे एंडेड अप पुटिंग अ फैंटास्टिक रन इन द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन. एंड सीजन अभी बहुत लंबा है, ये टेबल अभी ऊपर नीचे बहुत होगा. Is it ideal for Arsenal to be 4 points behind and 3 points behind? No, it's not. But again, you can't just make it a complete black and white thing जहाँ पे आप कहो कि नहीं Arsenal तो actually they should be leading and everything. भाई, we've gotten some stupid red cards by our own mistakes. We are missing players because of injuries. We have played some tough teams away from home as well. Liverpool is our first big six at home. अभी हम चेल्सी को भी अवे खेलने जा रहे हैं, by the way, 2-3 हफ्ते में. So it's been a tough run, and I don't think in the circumstances we've done too bad. अगर आज हम जीतते, मैं 7th heaven में होता भाई, कुछ भी होता. But खैर, talks of title charge and out of title charge are premature. I think the season is long. But that being said, we should have done better today. Chances बहुत ज़्यादा थी, openings बहुत ज़्यादा थी, हम कुछ इसका बना सकते थे. फिर जब defensive injuries हो गई, we could have maybe defended a little better and किसी ना किसी तरह ये गेम 2-1 निकाल देते. But it is what it is. अब देखते हैं ओडेगार्ड का वापस आता है. अब देखते हैं कैलाफ्योरी की क्या अपडेट है. लेट्स सी इफ टिम्बर एंड गैब्रियल की इंजरी भी सीरियस है. सलीबा शुड बी बैक नेक्स्ट गेम. लेट्स सी साका फिट होते हैं नहीं. द नेक्स्ट गेम वी हैव इज प्रेस्टन. उसके बाद हम जाएंगे न्यू कासल अवे. उसके बाद हम जाएंगे इंटर अवे. एंड उसके बाद हम जाएंगे चेल्सी अवे. सो 4 अवे गेम्स इन अ रो यार. ह्यूज 4 गेम्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स. Let's see where Arsenal is. Look, all I want is for us to build momentum. All I want is for us to have a fit squad.
And all I want is for Arsenal to play good football, and good football will come. Once Saka की एडिशन से हमारा अटैक फर्स्ट हाफ में कितना बेटर दिख रहा था, ठीक है, एंड इट टुक एन इंजरी टू आर अदर बेस्ट सेंटर बैक and our left back who was rushed for us to absolutely just go down into our complete shell. So yeah, I'm not too bothered. It's completely fine. Not the best game. It was a crap game in terms of the overall scheme of things, but I can't be too mad with a draw considering the circumstances. But yeah, Liverpool fans भी नहीं खुश, मैं भी खुश नहीं. मिलते हैं कल आपसे स्ट्रीम पे. See you all soon. टाटा, see you. And like कर देना वीडियो and subscribe करना मत भूलना. I'll see you all soon. See you. Bye bye.